वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट के अंदर हो गया, कोई भी सोशल मीडिया के अंदर आपने अपना पोस्ट को शेयर कर रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक किसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए? दिस वर्ड के ऊपर, EAT। ये आपको खाने के मीनिंग नहीं बता रहा है। EAT का मतलब है अकॉर्डिंग टू गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से एक पर्टिकुलर पर्सन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। कैसे होगा, क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, EAT का मतलब क्या है? EAT का मतलब है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अथॉरिटिवनेस, तो अथॉरिटीनेस क्या होता है, एक्सपर्टाइज क्या होता है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये तीन चीज आपको गूगल डिफाइन करता है। क्वालिटी ऑफ वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट के अंदर जो भी आप कंटेंट डाले हो, ये क्वालिटी मैटर करता है। एंड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द वेबसाइट होता है कि आपका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हेल्थ एंड फाइनेंस होता है, आपका कोई भी टॉपिक का एंड पर्सन का वेलबींग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हेल्थ एंड फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पर्सन के जनरली डिफाइन करने का, वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहा है। वैसे ही कोई भी कंटेंट का लाइफ, कंटेंट का क्वालिटी गूगल कैसे डिसाइड करता है, ये कंटेंट इज द बेस्ट कंटेंट EAT की वजह से। समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को उठा लो, अगर उसका फाइनेंस हेल्थ अच्छा है तो आप बोल सकते हो ये अच्छा खासा लाइफ लाइफ स्पैन जी रहा है। तो वैसे ही अगर एक कंटेंट का क्वालिटी कैसे मेजर करेगा गूगल, उसको मेजर करने के लिए वो क्या करता है, ये जनरली आपका ये EAT का हेल्प लेता है। तो अभी हम थोड़ा डीपली जाते हैं, व्हाट इज ई मतलब होता है यहाँ पे एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब होता है लेवल ऑफ नॉलेज। आप एक स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, बस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना उसी एक्सपर्टाइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि अगर आपका किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टाइज हो एंड आप उसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड डिफरेंट टैक्स को यूज मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे ये बोल रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे आपका जनरली एक्सपर्टाइज एंड सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट एरिया के ऊपर जनरली टॉप पे होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो जो भी इंडस्ट्री के ऊपर, आपको उसका ऊपर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेटेड करते हो, क्रेडेंशियल, वर्क एक्सपीरियंस ऑन द अदर फॉर्मेट ऑफ एक्सपर्टाइज, अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सपर्टाइज, अगर आप एक्सपर्टाइज के अंदर, आप कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक्सपर्टाइज है? तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको कुछ क्रेडेंशियल्स दिखाना पड़ेगा, कुछ वर्क एक्सपीरियंस बोलना पड़ेगा गूगल को, एंड कुछ उसी एरिया के अंदर कुछ फॉर्म ऑफ एक्सपर्टाइज आप दिखा सकते हो। ये तीन चीज आपको देखना है। क्रेडेंशियल है, हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, अब प्रूफ हो गया, कहीं पे भी आपने काम कर रहे हो तो वहां पे आपने अपना प्रूफ भी डाल दिया, तो इसको गूगल को पता चलता है आप जो कंटेंट डाले हो घर से एक्सपर्टाइज बताता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटिवनेस। यहाँ पे ये बोलता है लेवल ऑफ अथॉरिटी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के अंदर कितना अथॉरिटी है। मतलब आप अगर वो डेमोन्स्ट्रेटेड करोगे थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस, ओके, कैसे ना, जैसे हो गया कि आपका अथॉरिटी सोर्सेस लाइक एकेडमिक जर्नल्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अगर आप उसी के सोर्सेस को अगर आप रेफर कर पाओगे कि आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके आपने अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड वहां से आपने क्या किया, एक रेफरेंस जनरेट किया एंड आप उसी कंटेंट को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके पब्लिश किया डिफरेंट फॉर्म में, तो वहां पे गूगल को लगता है कि हाँ ये सही बंदा है, इसको ऑलरेडी एक ऑथोरिटीनेस मिला है किसी दूसरे, एंड जो कि रिकॉग्नाइज एरिया से मिला है, रिकॉग्नाइज एरिया। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथोरिटीनेस बताता है। उसके बाद आता है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब होता है अगर आप जो भी लेवल ऑफ ट्रस्ट दिखा रहे हो यूजर्स को अपने वेबसाइट के थ्रू, थ्रू कंटेंट के थ्रू, आपका ये फैक्टर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए एंड गुड रेपुटेशन होना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई भी यूजर्स आपके वेबसाइट के अंदर आते हैं, अच्छे से आप उस पर्टिकुलर यूजर से फीडबैक ले रहे हो, आप यूजर्स का कमेंट्स पढ़ रहे, कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हो, एंड उसी के अंदर आप यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। आप अगर यूजर्स को साथ
मतलब इंटरेक्शंस कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, तो यहाँ से आपको पता, गूगल को पता चलेगा ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज डाल देते हो, यहाँ से गूगल इवेल्युएट करता है फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स इवेल्युएट करता है एंड डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट कंटेंट, एंड दैट इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करते हैं हाउ हाई इट शुड रैंक ऑन द सर्च इंजन के ऊपर, आपका जो रिजल्ट पेज है कितने ऊपर जा सकता है। अगर आप ये जो जनरली वेबसाइट्स के अंदर जो हाई लेवल ऑफ ईएटी अगर है, हाई लेवल्स ऑफ ईएटी, ये जनरली आपको मोर लाइकली टू रैंक करेगा वेल इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस एंड लीड टू इंक्रीज द ट्रैफिक ग्रेजुअली। ओके, एंड विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ट्रैफिक बढ़ाए। अगर ये आपने ये 3 चीज को अच्छे से मेंटेन कर लिया अपने सर्च इंजन के ऊपर, इसका मोस्टली चांसेस होगा ये ज्यादा से ज्यादा टॉप पे रैंक करेगा और ट्रैफिक बढ़ाएगा एंड विजिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, इन तीनों चीज को, एक्सपर्टाइज, ट्रस्टवर्दी एंड अथॉरिटिवनेस। तो एक्सपर्टाइज क्या बोल रहा है, आपका जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे उसमें आपका अराउंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए। आइदर आप कोई प्रूफ के हिसाब से दिखा सकते हो, कहीं पे बता सकते हो क्या एक्सपर्टाइज है आपका, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद अथॉरिटिवनेस, आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर हो, कहीं से आपको एक अथॉरिटी मिला होगा, मतलब सिक्योरिटी मिला होगा, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला होगा, तो यहाँ पे अथॉरिटीनेस यही चीज बोल रहा है। ट्रस्टवर्दीनेस, अगर आप उस चीज को डिलीवर कर रहे हो यूजर्स को, ऑडियंसेस को, तो आपको यहाँ पे जनरली ट्रस्टवर्दी बिल्डिंग करना बहुत ही इजी है। आप गूगल को बता सकते हो कि हाँ मेरे यूजर्स इतने हैं, मेरे कस्टमर्स इतने हैं, मेरे सर्विसेज इतने यूज कर रहे हैं एंड उनका रिव्यूज इतना है, कमेंट्स इतना है, रेटिंग्स इतना है, जिसके थ्रू गूगल को पता चलेगा हाँ नहीं ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है बहुत अच्छा रिप्लाई एंड रेस्पॉन्स यूजर्स को दिया गया एंड यूजर्स ऑल्सो इंटरेक्शन अच्छा किया गया है। तो जिसके वजह से क्या होगा, सर्च इंजन के अंदर ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी बढ़ जाएगा एंड आपका ज्यादा चांसेस होगा टॉप पे रैंक करने। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।